खुशियों की बारिश भी होगी, खुशियों की बारिश भी होगी, मगर पहले कष्टों की बिजली झेलनी पड़ेगी। खुशियों की बारिश भी होगी, मगर पहले कष्टों की बिजली झेलनी पड़ेगी। यानी कि जिस आने वाले कल की आप कल्पना कर रहे हो, जिन आने वाली खुशियों के बारे में आप सोच रहे हो, उसके लिए कष्टों से होके गुजरना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तभी सफलता आपके हाथ लग सकती है जिंदगी में। कभी ना कभी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सिर्फ पढ़ाई की बात है ना, कोई भी फील्ड हो, हमें जिंदगी में कभी ना कभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जिंदगी में कभी ना कभी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश होगी। कष्टों की बिजली झेलनी पड़ेगी, खुशियों की बारिश तभी होगी। यह बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए भी, और जिंदगी में वैसे भी सक्सेसफुल होने के लिए इस मंत्र को अपना लीजिएगा। शॉर्टकट नहीं है इस मंत्र का, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है जी, इस मंत्र का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, यह आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो चलिए भाई, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर की। आज के इस लेक्चर की शुरुआत, तो आज हमें करना क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट में जो आप देख पा रहे हो, शॉर्ट सर्किटिंग, जंक्शन रिमूवल मेथड, और फिर उसके बाद हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यह भी देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट सर्किटिंग, किसी भी चीज की शॉर्ट सर्किटिंग कर दी जाए। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान लो ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास रेजिस्टर है। गलती से सपोज करो, मान लो ये तो सीधा है, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, है ना, करंट इसमें जो होगा वो V बाई आर हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपसे हो गई गलती, आपने क्या किया, आपने किया इसको तार से कनेक्ट, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। एक इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया भाई। जब आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो ये जो करंट है ना, ये इस रेजिस्टर में से जाएगा ही नहीं, ये ऊपर से निकल जाएगा, ऐसे इस रेजिस्टर में से जाएगा ही नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। यानी कि ऐसा होगा कि इसका कोई काम ही नहीं होगा, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है सर्किट में। क्यों भैया, इससे करंट जाएगा ही नहीं, ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि करंट आसान रास्ते को चूज करेगा भाई। भाई करंट उस रास्ते को चूज क्यों करेगा जिसमें रेजिस्टेंस है, करंट ऊपर से नहीं निकलेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है इस वायर का, ऑलमोस्ट जीरो। कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं भाई। सारा करंट ऊपर से, या मोस्ट ऑफ द करंट ऊपर से। तो इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का जीरो है। तो करंट अगर निकालोगे V बाई आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, कि बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, वायर्स हीट अप हो जाएंगी। बहुत ज्यादा करंट होने की वजह से वायर्स हीट अप हो जाएंगी भैया, आग लग जाएगी। उस आग से बचाने के लिए हैवेल्स कंपनी का फ्यूज आता है। इस बात के लिए हैवेल्स ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, मैंने भी उनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, उन्होंने दिए ही नहीं, तो फिर मैं पैसे लूंगा कैसे भैया। तो इसको बचाने के लिए फ्यूज आता है, फ्यूज लगा दिया गया। ठीक है ना, फ्यूज सर्किट में लगा दिया जाता है, फ्यूज सर्किट में लगा दिया जाता है। ये फ्यूज का सिंबल होता है भाई, ये फ्यूज का सिंबल होता है, फ्यूज सर्किट में लगा दिया जाता है, ये फ्यूज का सिंबल होता है। ये क्या करती है, ये वायर की ये प्रॉपर्टी होती है, ये बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है, बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो ये फ्यूज वायर होती है। ठीक है ना, पूरा इसको फ्यूज वायर बोलते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ी, ये वायर मेल्ट हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगी और सर्किट हो जाएगा ब्रेक। जैसे ही ये मेल्ट हो गई, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हम बच जाएंगे।
हम बच जाएंगे। देखो कुछ नहीं किया, अब इसमें देखो रेजिस्टेंस 0 हो गया सर्किट का, तो करंट इन्फिनाइट हो गया, बहुत एकदम से लार्ज करंट फ्लो करेगा, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। अब इसको आग लगने से बचाने के लिए फ्यूज वायर साथ में कनेक्ट कर दो। इस फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ही ब्रेक कर देगी, मतलब करंट 0 कर देगी। कैसे? ये मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट बचेगा ही नहीं, बीच में खाली जगह आ जाएगी, समझ रहे हो? बीच में खाली जगह आ जाएगी, ये वायर हो गई मेल्ट, देखो बीच वाली वायर ही नहीं है, मेल्ट हो गई, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ठीक है ना? तो ये हमारे अप्लायंस को क्या करेगा? सेव करेगा। कौन करेगा? फ्यूज करेगा। किससे? शॉर्ट सर्किटिंग से। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है कि भाई कंडक्टिंग वायर आ गई, ठीक है ना, अलग रास्ता बन गया, करंट बहुत ज्यादा हो गया, या वोल्टेज कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार वोल्टेज ज्यादा हो जाती है भैया, उसको कहते हैं ओवरलोडिंग, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से भी आग लग सकती है। दो तारें आपस में जुड़ गई, आप भी कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो। घर पे अगर आप शॉर्ट सर्किटिंग ट्राई करना चाहते हो, अपनी दोनों उंगलियां लें या फिर दोनों हाथों में वायर को पकड़ें, एक ही वायर को दोनों हाथों में पकड़ें, स्विच में दे मारें और चला दें, ठंग धमाका, एकदम से धमाका होगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसको आप शॉर्ट सर्किटिंग को घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। मत करिएगा, मजाक कर रहा हूं, मत करिएगा, मजाक कर रहा हूं भैया। कि सर ने बोला था, हमने परफॉर्म कर दिया और सब बर्बाद हो गया, घर जला दिया। ऐसा मत करना भाई, घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं जिंदगी में, घर बनाने में बरसों लग जाते हैं। कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली बरसों लग जाते हैं। तो घर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अपना घर अपना होता है, सपनों का घर होता है। चलो, तो ओवरलोडिंग भी कई बार हो जाती है। ओवरलोडिंग का मतलब होता है वोल्टेज का ज्यादा हो जाना, है ना? ओवरलोडिंग का मतलब होता है वोल्टेज का ज्यादा हो जाना, तो वो भी कई बार नुकसान करती है ना? इसको देखो, मान लो अब दो रेजिस्टर्स हैं, क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना? ये V वोल्टेज है, ठीक है ना? ये V वोल्टेज है, ये तीन रेजिस्टर्स यहां पे कनेक्टेड है, तीन रेजिस्टर्स यहां पे कनेक्टेड है, तो करंट कितना होगा जी? V/3R, V/3R होगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट, इस वाले रेजिस्टर को कर दिया शॉर्ट सर्किट, करंट आएगा यहां से, ऊपर से निकल जाएगा और इन दोनों में तो जाएगा, इन दोनों में तो जाएगा, तो ये वाला रेजिस्टर काम नहीं करेगा, ये वाला रेजिस्टर काम नहीं करेगा। R इक्विवेलेंट यहां पे 3R नहीं होगा, 3R नहीं होगा जी, क्या होगा? 2R होगा। मेरी कलम चलते चलते रुक गई। R इक्विवेलेंट यहां पे 3R नहीं होगा, क्या होगा? 2R होगा। तो V/R इक्विवेलेंट यानी कि करंट यहां पे क्या हो जाएगा? V/2R। V/3R नहीं होगा, यहां पे करंट क्या होगा? V/2R होगा। यहां पे इन्फिनाइट नहीं होगा, यहां पे इन्फिनाइट करंट नहीं होगा, एक ही रेजिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, दो और लगे हुए हैं, दो और लगे हुए हैं, ठीक है ना? और जो मैं आपको ओवरलोडिंग बता रहा था, ओवरलोडिंग का मतलब होता है वोल्टेज ज्यादा होना, वोल्टेज वेरी हाई, वोल्टेज वेरी हाई, ठीक है ना? वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है तो करंट फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना? वोल्टेज ज्यादा, तो उसकी वजह से करंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल्स टू V/R। तो ये भी नुकसान करती है भाई, अप्लायंस खराब हो जाते हैं, कई बार लो वोल्टेज की वजह से भी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना? होता है ना, वोल्टेज का पंगा होता है भाई, वोल्टेज का पंगा होता है। हमारे घर पे भी हुआ था, मतलब जब कोविड टाइम था तो हमने घर पे AC लिया था हिताची कंपनी का। तो मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मतलब हुआ क्या था कि भैया वो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही थी, है ना? कंपनी वालों का कोई कसूर नहीं है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई या एक बार बहुत ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या है कि भाई सारा कंप्रेसर जो है वो खराब हो गया, सारा कंप्रेसर सड़ गया। अब हो जाता है भाई, अप्लायंस को बचाना पड़ता है, इसीलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करें, V-गार्ड कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है, बोलते हैं अच्छा है, ठीक है ना? ब्लू बर्ड कंपनी का भी आता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, हिताची वालों ने भी कोई पैसे नहीं दिए, बस मुझे जो है बिजली विभाग वालों ने पैसे दिए हैं कि आप हमारी प्रमोशन करो कि भैया हम जो है
कई बार उल्टा सीधा काम भी कर देते हैं, तो आप हमारा प्रमोशन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, हैं? तो मैं उनका प्रमोशन कर रहा था यहाँ पे। चलो, अब ये हो गया भैया ओवरलोडिंग का गिनत। अब है जंक्शन रिमूवल मेथड। जंक्शन रिमूवल मेथड भैया, जंक्शन रिमूवल मेथड क्या है इसको सुनो। जंक्शन रिमूवल मेथड कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के काम आता है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए जंक्शन मेथड का यूज किया जाता है, रिमूवल मेथड। क्या है वो दिखाते हैं आपको। पहली बात तो ये मेथड सिमिट्री के केस में काम आता है। अगर सिमिट्री नहीं है सर्किट में तब ये काम नहीं आता, ठीक है ना। क्या है आओ समझाता हूं। ये है स्टार सा बना हुआ एक, ठीक है ना। पहली बात तो ये जानो कि ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ये यूज्ड इन केस ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री के केस में यूज किया जा सकता है अगर सर्किट में सिमिट्री हो, ठीक है ना। कैसे हो दिखाऊंगा। सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं इसमें, सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं। जैसा ऊपर दिख रहा है आपको शेप वैसा ही नीचे दिख रहा है। सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं। सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? आर। मैं लिख देता हूं ऑल रेजिस्टेंसेस, क्योंकि सिमिट्री की बात हो रही है तो सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? आर। सारे रेजिस्टेंस को आर बोल देता हूं, छोटा आर, ठीक है ना। छोटा आर, चाहे छोटा आर बोल दो चाहे बड़ा आर बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको सारे रेजिस्टेंसेस को छोटा आर बोल दिया है। सारे रेजिस्टेंस छोटा आर हैं, ऊपर वाले भी और बड़े वाले भी, ठीक है जी। अब सुनो, ये वोल्टेज हमने यहां पे लगाई, इसकी वजह से क्या जाएगा? करंट जाएगा, ठीक है ना। करंट जाएगा। सर करंट बना दो, बना देते हैं। इधर से मान लीजिए करंट गया, इधर से मान लीजिए करंट गया, यहां से आया था इधर से निकल गया और यहां से करंट अब इसमें जा रहा है। अब इसमें जा रहा है, तीन हिस्सों में करंट अब डिवाइड हो रहा है। तीन हिस्सों में अब करंट डिवाइड हो रहा है भाई। देखो तीन हिस्सों में करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। तीन हिस्सों में करंट डिवाइड हो रहा है। कुछ करंट बीच में जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। भाई एक बात बताओ, ऊपर और नीचे वाला सर्किट एक जैसा है कि नहीं है? ऊपर और नीचे वाला सर्किट एक जैसा है? यस सर, ऊपर और नीचे एक जैसा है। तो ऊपर करंट दोनों में, ऊपर करंट दोनों में बराबर जाएगा। मतलब मैं अगर यहां पे करंट I1 मान रहा हूं तो यहां पे भी करंट मुझे I1 मानना पड़ेगा। मतलब ऊपर करंट और नीचे करंट बराबर जाएगा। ऊपर करंट और नीचे करंट क्या जाएगा? बराबर। सर बराबर जाएगा, बिल्कुल समझ गए सर। अच्छा सर बीच में अलग जाएगा भैया, बीच में अलग जाएगा क्योंकि बीच का सिस्टम अलग है, ठीक है ना। बीच का सिस्टम अलग है, सही है जी, ओके। उसके बाद आओ कि भैया जितना करंट यहां से भेजा है उतना ही हमें इधर से वापस मिलना चाहिए, क्योंकि करंट बीच में रुकता नहीं। जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, करंट किसी के लिए नहीं रुकता भाई। तो जितना इधर से भेजा उतना ही इधर से वापस मिलना चाहिए। तो इन दोनों यहां से मिलेगा, देखो अब इधर कितना मिलना चाहिए? आई। कितना मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए भैया। यहां से आई करंट अगर भेजा है तो यहां से कितना मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए। वो आई करंट ऊपर नीचे सिमिट्री की वजह से इक्वली डिवाइड हो गया और बीच में अलग करंट गया। अब यहां पे देखो, ठीक है ना, इधर से हमें आई करंट मिल रहा है, इधर से आई करंट हमें मिल रहा है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, तो ऊपर से मिलेगा, नीचे से मिलेगा, बीच में से मिलेगा। तो ऊपर से कितना मिलेगा? सारा कुछ सिमिट्री है, सारा कुछ सिमिट्री है। इधर देखो, ये लाइन देखो भाई, इस लाइन के जैसा लेफ्ट में है क्या वैसा ही राइट में है? ध्यान से देख लो, इस लाइन के जैसा लेफ्ट में है क्या वैसा ही बिल्कुल राइट में है? कोई फर्क तो नहीं है ना। सिमिट्री देखो, सिमिट्री, ठीक है ना। सिमिट्री देखो, सिमिट्री देखो भैया, सिमिट्री देखो। इस लाइन के जितना लेफ्ट में, जैसा लेफ्ट में है क्या वैसी ही शेप बिल्कुल राइट में है? सिमिट्री है। मैं जैसा लेफ्ट से हूं क्या मैं वैसा राइट से हूं? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। मेरी लेफ्ट बाजू थोड़ी सी ज्यादा काम करती है, ठीक है ना, राइट बाजू थोड़ी सी कम काम करती है। कम काम करने का मतलब ये नहीं है कि कोई खराबी है,
खराबी का मतलब ये है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि मैं लेफ्टी हूं, ठीक है ना, मैं सच में लेफ्टी हूं भैया। हाँ, बचपन से ही मैं लेफ्टी था, अभी भी जो है मोस्ट ऑफ द काम मैं लेफ्ट से ही करता हूं। अब थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, पहले मैं लिखता भी लेफ्ट से था। सर कमाल बात हो गई। हाँ, लेफ्टी जो है बड़े यार गजब के लोग होते हैं, है ना। मतलब आप देखो लेफ्टीज का एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर लेफ्टी हैं भैया। सर सचिन तेंदुलकर तो राइट से खेलते हैं, लिखते लेफ्ट से हैं लेकिन, ठीक है ना। आप ब्रायन लारा एक क्रिकेट प्लेयर थे, युवराज सिंह, मतलब देखो कितने कितने बेहतरीन प्लेयर्स, सारे लेफ्टी हैं भैया। तो लेफ्टी लोगों का जो है पूरा साम्राज्य बना हुआ है, उसमें से मैं भी एक आता हूं। तो लेफ्टी था भाई, लेकिन भाई घर वालों को पसंद नहीं आया, घर वालों ने मार मार के, जूते चप्पल मार मार के जो है मेरे को लेफ्टी से राइटी बना दिया, मतलब लिखने में। अब क्या होता है कि आधे काम मैं लेफ्ट से करता हूं, आधे काम राइट से करता हूं। खेलता तो मैं लेफ्टी हूं, खाना भी लेफ्ट से खाता हूं, लेकिन लिख रहा हूं राइट से, ठीक है ना। क्या करें, कैंची वेंची काटनी होती है तो कैंची से कुछ, कैंची नहीं काटनी होती, कैंची से कुछ काटना होता है, तो वो काम राइट से करता हूं भाई मैं। तो आधे काम अब डिवाइड हो गए भैया। पहले मेरी हैंडराइटिंग ऐसी थी, मतलब आप मानोगे नहीं कि भाई बहुत ऐसे मोती चिन्ह हुए हैं जब मैं लेफ्ट से लिखता था। घर वाले ही बताते हैं भाई, मेरे को तो याद नहीं है। हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का रहा होऊंगा। मतलब जब पहली बार लिखना शुरू किया था तभी उन्होंने ठान लिया था कि इस बच्चे का हाथ हम चेंज करवाएंगे, ये हमारा बच्चा है, ये लेफ्ट से नहीं लिखना चाहिए, ये राइट से ही लिखेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर लो। तो मार मार के मार मार के मार मार के चेंज करवा दिया। अब उस टाइम पे जो हैंडराइटिंग थी भैया, मोती चिन्ह देता था मैं, ऐसा लोग बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग बोलते, मोती चिन्ह देता था भाई। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, वहां से लोग देखने आते थे हैंडराइटिंग को मेरी। अब अब आप देख रहे हो तो मतलब आप देख रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख रहे हो कि कैसी है। नॉर्मल है, नॉर्मल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई बुरी है, मुझे पता है बुरी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन वही बात है भाई, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भैया अब बीता हुआ समय लौट कर नहीं आ सकता, क्या कर सकते हैं। चलो खैर, इधर देखिएगा तो भैया मैं ये कह रहा हूं सिमेट्री है, जैसा ये लेफ्ट में दिख रहा है वैसा ही राइट में दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पे ये हुआ है भाई मेरे कि I1 करंट है, यहां पे भी I1 करंट है भाई। जैसा इधर है वैसा ही इधर बनाना है, I1 I1, तो यहां से I1 I1 आएगा, और बीच से कैसा आएगा, I2 आएगा, बीच में से कैसा आएगा, I2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सिमेट्री है कि नहीं है सर, बिल्कुल सिमेट्री है। ऊपर और नीचे की भी सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट की भी सिमेट्री है, लेफ्ट राइट की भी सिमेट्री है, ऊपर और नीचे की भी सिमेट्री है। अच्छा जी, सिमेट्री है पूरे सर्किट में, सिमेट्री है पूरे सर्किट में। अब सुनो मेरी बात, कान खोल के बात सुन लो भैया, सुनो। अब देखो इधर, इधर से I2 करंट गया, देखो इधर I2 करंट गया और इधर से I2 मिल गया। सर ये जंक्शन पे करंट डिवाइड ही नहीं हुआ क्या? ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन, जंक्शन है। न्यू दिल्ली जंक्शन, मुंबई जंक्शन, बठिंडा जंक्शन। मैं पंजाब से हूं तो मुझे बठिंडा जंक्शन याद आता है। तो I2 इधर से गया है, ये देखो जंक्शन आया, लेकिन I2 ही इधर चला गया। इसका मतलब जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ रे, नहीं हुआ। तो अगर जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ है तो फिर डिवाइड नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जंक्शन को हटा दो, जंक्शन उड़ा दो भाई। जिसका फायदा ही नहीं है, जिससे डिवाइड ही नहीं हो रही चीज, उसको उड़ा दो। उड़ा देते हैं सर, उड़ा दो इसे। कोई हिंदी मूवी का सीन नहीं चल रहा है जिसमें विलन कह रहा है कि हीरो को उड़ा दो, मैं जंक्शन को उड़ाने की बात कर रहा हूं।
ये देखो जंक्शन उड़ा दिया भैया, ये सिंपल सर्किट बन गया, जंक्शन उड़ा दिया, सिंपल सर्किट बन गया, खत्म बात। अब इसको सॉल्व करना सीरीज पैरेलल से कर लो, पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था सर कैसे करें, अब इसको सॉल्व करना सीरीज पैरेलल से करो, खत्म करो बात। आओ सर बात को खत्म करते हैं, आओ 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 आओ। आर आर आर, पहले इन तीनों को देखो, बाकी बाद में देखेंगे, पहले इन तीनों को देखो जी, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों में एक ही करंट जाएगा, एक ही वायर है ये, मैं खुद झूल रहा हूं साथ में है। 2R और ये R किसमें है, पैरेलल में। चक्कर आने लग गए हैं मुझे, अरे यार चक्कर आ रहे हैं, ओहो। देखो इधर, ये 2R, ये R, 2R और R, तो 2R और R पैरेलल में, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये बन गया 2R स्क्वायर बाय 3R, तो 2R बाय 3, 2R बाय 3, इन तीनों का 2R बाय 3 हो गया। सिमिलरली नीचे भी ऐसे हो जाएगा, सिमिलरली नीचे भी ऐसे हो जाएगा भैया, ये दोनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में 2R बाय 3 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा जी, होगा होगा। चलो फिर, अब उन तीनों की जगह अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं इधर देखिएगा, उन तीनों की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जी, मैं इन तीनों की जगह लिख रहा हूं 2R बाय 3, 2R बाय 3, ये तो आर आ रही हैं, बाकी तो आर 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 आ रहे हैं, आर आर आर, पिक्चर का नाम नहीं ले रहा मैं, हाँ। चलो, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इस पिक्चर की बड़ी प्रमोशन हो जाती है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में आर बहुत है, रेजिस्टेंस बहुत है, और उस फिल्म में भी आर बहुत है, आर 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 आर, यहाँ पे भी आर 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 आरो रे आर 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 मारो डोलना, आरो रे आयो रे मारो डोलना। इधर देखो आप, 2R बाय 3, R और R, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये तीनों सीरीज में, ये भी दिख रहे हैं, अरे भैया, अरे भैया, अजी अजी, तो 2R बाई 3 प्लस R, तो इसको जब सॉल्व करोगे 2R बाई 3 प्लस 2R, तो 6 2 8, एलसीएम ले लेना, 8R बाई 3 बन रहा है जी, 8R बाई 3 बनेगा जी, तो इधर बन गया जी 8R बाई 3, नीचे ना बन गया जी 8R बाई 3, और बीच में 2R, बीच में R और R है ना, 2R। अब तीनों पैरेलल में, तीनों किस में, पैरेलल में। अच्छा, पहले अब देखो, या तो ऐसे कर लो भाई, 1 बाई आर कैपिटल निकालना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 बाई 2R 1 बाई 8R बाई 3 प्लस 1 बाई 8R बाई 3, ऐसे कर लो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, बड़ा सिंपल है, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, खत्म। या फिर ऐसे सोच लो, देखो टीबी स्पेशल, टीबी स्पेशल क्या है कि ये दोनों रेजिस्टर बराबर हैं, 8R बाई 3 8R बाई 3, जब भी बराबर रेजिस्टर होते हैं तो पैरेलल में R बाई N कर देते हैं, जब भी बराबर रेजिस्टर होते हैं तो पैरेलल में R बाई N कर देते हैं, N होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टर की वैल्यू क्या है 8R बाई 3, कितने हैं बेटा 2, तो इन दोनों का पैरेलल 4R बाई 3 आ गया, इन दोनों का पैरेलल 4R बाई 3 आ गया भाई, दिमाग लगाओ, तो 4R बाई 3 और दूसरा क्या है 2R। अब इनका पैरेलल निकालना है, इनका पैरेलल निकालना है, तो क्या बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हालांकि कैलकुलेशन में कोई खास फायदा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कैलकुलेशन में आपका बहुत ज्यादा फायदा कोई हो जाएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक अलग अप्रोच बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। इसको देख लो जरा, क्या बनेगा जी 8R स्क्वायर बाय 3
और इधर बन जाएगा जी 10r/3, 10r/3, ठीक है जी। तो यहां पे बन जाएगा 3 से 3 कट गया, 1 r से r कट गया, 8r/10 यानी कि 4r/5 आंसर होगा, 4r/5 ये फाइनल आंसर होगा जी। समझ गए जी? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई। यस सर, समझ में बिल्कुल आई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्लियर हो गया सर। जंक्शन मेथड क्लियर हो गया, जंक्शन ही जंक्शन हो गया जी, दिल जंक्शन जंक्शन हो गया। 8r/3, 8r/3, 2r। एक मेथड ये है 1/r1, 1/r2, 1/r3, कर लो, आ जाएगा आंसर, यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। दूसरा मेथड क्या है, 8r/3 दो बार आ रहा है, आधा कर दो, 4r/3 पैरेलल हो गए। फिर इसके साथ पैरेलल अभी बचा हुआ है, तो उसके साथ पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया, 4r/5 आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन नहीं है क्या इस पे? बिल्कुल, एक ही बार क्वेश्चन आया है अभी तक, जंक्शन रिमूवल मेथड पे एक ही बार क्वेश्चन आया 1990 में। क्या सर अभी भी आ सकता है? इतना पुराना आया है? बिल्कुल आ सकता है, 30 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ ना कि आज नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। ये देखो, अब इसमें क्या है कि जंक्शन वही ए और बी के बीच पूछा हुआ है, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है। देख लो आप जरा ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, ए और बी के बीच में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में क्या हुआ है, पूछा हुआ है। तो ऊपर का सर्किट है, सिर्फ ऊपर का सर्किट है, नीचे का नहीं है, ठीक है ना। अभी अभी तो हमने देखा कि ऊपर के सर्किट का रिजल्ट कितना आएगा, 8r/3 आएगा। ये 1 1 1 सारे r मान लो, ठीक है ना, सारे r मान लो। तो 2r/3, ये r 8r/3 अभी किया था, और बीच का 2r, बस ये दोनों ही है, और नहीं है भाई, नीचे नहीं है सर्किट, ठीक है ना, नीचे नहीं है। अब सारी कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या बनेगा, 8r/3 इंटू 2r अपॉन 8r/3 प्लस 2r, ठीक है ना। R की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है भाई, पुट करनी है तो कर दो। 8/3 इंटू 2 अपॉन 8/3 प्लस 2, फालतू में R को लेके क्यों घूमे हैं। ये बन जाएगा 16/3, और इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा जी 14/3। तो 16/14 यानी कि 8/7 ओम, यही फाइनल आंसर है जी। आंसर 8/7, टिक करो, खत्म। मतलब अगर आपने वो कर लिया तो अब याद ही हो गया कि वो 8r/3 बन रहा था, तो अब दोबारा थोड़ी करोगे भाई, मतलब याद ही हो गया मेरे को। तो अब 8/7 आ गया। अब कुछ और आ जाए यहाँ पे, 1 ओम की जगह 3 ओम, 4 ओम, कुछ भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, वहां पे R की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो 1990 के अंदर आया था जी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख गया, क्लियर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं जी आगे। सर्किट एक बार के लिए सारी टाइप के हो गए जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। जो हमारे सिलेबस में सर्किट्स हैं वो एक बार तकरीबन हो चुके हैं। अभी भी सर्किट ही चलेंगे, लेकिन अब बैटरी सेल का डिस्कशन करने के बाद आगे के सर्किट चलेंगे। मतलब बैटरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनसे रिलेटेड सर्किट अलग होंगे, फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सर्किट अलग तरीके से चलेंगे। कंसेप्ट सेम है, V इज इक्वल टू आई आर, बस घूम फिर के वही लग रहा है भाई। एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, जिसको हम घसीटते 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 चले जा रहे हैं, बस और कुछ है ही नहीं हमारे पास। क्या था बताओ, इसके अलावा लगा क्या है, कुछ नहीं है। सीरीज पैरेलल सारा कुछ उसी से डिराइव हुआ है, मतलब अल्टीमेटली तो बात ओम्स लॉ पे ही है ना, सारा कुछ ओम्स लॉ पे ही चल रहा है जी। हाँ जी, चलो भाई अब फिर बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे क्या करना है भाई हमें, आगे हमें बात करनी है बैटरीज के बारे में। बैटरी या सेल, बैटरी या सेल, देखो भाई बैटरी या सेल वैसे तो एक ही बात है, हमारे घर में भी लगी होती है ना बैटरी। ये देखो ऐसे लगी हुई है, तो इसको बोल देते हैं सेल। अगर बहुत सारे सेल लगे हों,
ये देखो बहुत सारे सेल लगे हों, इसको बोल देते हैं बैटरी। बहुत सारे सेल लगे हों, इसको क्या बोल देते हैं बैटरी, है ना। हमारे घर में अगर ये लगा हुआ है, इसको तो हम बैटरी बोलते हैं जी, और इसको बोलते हैं बैटरा। अब नॉर्मली इसको सेल बोलते हैं, इसको बैटरी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन, उसको बैटरी बोलते हैं जी। लेकिन हम बोलते हैं इसको बैटरी और इसको बैटरा, थोड़ा सा वो हो गया ना, मतलब ग्लोरीफाई कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लगता बैटरा। हाँ भाई, बड़ा बड़ा बैटरा, वो इन्वर्टर वाले बैटरे नहीं होते, बड़े बड़े जगह पे इन्वर्टर बड़े बड़े चाहिए होते, बैटरा बोलते हैं उसको आम भाषा में, ठीक है ना। हाँ, बैटरी तो छोटे छोटे सेलों को भी बैटरी बोल देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो जो भी है, चाहे सेल है चाहे बैटरी है। देखो पहली बात तो ये लिखी हुई, पहली क्या दूसरी बात लिखी हुई है मैंने पहले बता दी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं जी। चलो, बैटरी और अ सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। बैटरी या सेल का मेन काम क्या है? वो एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है। भाई ये सर्किट है कोई, ठीक है ना, इसके क्रॉस बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी का ये काम है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस लगा हुआ है ना, ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि जितनी देर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसमें, उतनी देर करंट फ्लो होता रहेगा, उतनी देर करंट फ्लो होता रहेगा जी। हैं जी, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, करंट खत्म। क्योंकि करंट का काम क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना। करंट का काम क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना। तो करंट तभी फ्लो करेगा जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें होता क्या है? अगर इसका स्ट्रक्चर देखें बैटरी का, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा जी, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा जी। क्या पढ़ा होगा सर? भाई आपने ये पढ़ा होगा, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हमने डाल दिया जी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया, ठीक है ना। अंदर क्या होगी इसमें? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों क्या है जी? इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दोनों के हैं जी? इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ओके। अब इनके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, बैटरी में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर डिपॉजिटेड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं। मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट हो गए, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोड हो गया जी पॉजिटिव, ठीक है ना। और इस वाले पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव आयंस डिपॉजिट हो गए, तो ये बन गया जी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बन गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल नेगेटिव, तो इन दोनों में क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जी। क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस से आप किसी चीज को चलाना चाहते हो, अब इसका यूज करना है, आपने इसको डिवाइस के अंदर डाला, ये सेल तैयार हो गया जी। आपने इसको डिवाइस के अंदर डाला, मान लो कि इसमें सेल से आपको बल्ब चलाना है। आपको क्या चलाना है? बल्ब चलाना है। तो ये रहा जी बल्ब, ये आर है यहां पे, ठीक है जी। आर इसका रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। या तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर इसको लोड रेजिस्टेंस बोल देते हैं जी।
लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब जिसको चलाना है, जिस पे लोड पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि बिजली में कि भाई लोड ज्यादा हो गया, लोड ज्यादा हो गया, अब ज्यादा चीजें चल रही हैं, जो चीज चल रही है उसके रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। मान लो घर पे हमें एसी चलाना है, मान लो घर पे हमें एसी चलाना है, तो एसी क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है ना, वहां पे लोड ले रहा है, वो लोड रेजिस्टेंस हो गया जी एसी, ठीक है जी। तो एसी क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है जी। तो लोड वो चीज हो गई जो हमें चलानी है, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस। बल्ब चलाना है तो वो उसका रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस होगा, एसी चलाना है तो उसका रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस होगा जी, हैं जी। तो वो हमने यहां पे लिख दिया। ये जो बाहर तारें लगी हुई हैं, ये जो बाहर तारें लगी हुई हैं, ये होता है एक्सटर्नल सर्किट। ये जो बाहर तारें लगी हुई हैं ये है एक्सटर्नल सर्किट। कौन सा सर्किट जी, एक्सटर्नल सर्किट। बाहर जो तारें लगी हुई हैं ये एक्सटर्नल सर्किट है, और अंदर जो होगा वो इंटरनल सर्किट है। अंदर जो होगा वो क्या है, इंटरनल सर्किट है जी, इंटरनल सर्किट। कुछ कलर बचा है यूज करने लायक? हाँ, वाइट कर लेते हैं, चलो। होता क्या जी, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ऐसे समझे, ऐसे आता है बाहर, हायर से लोअर, ठीक है जी। तो इसमें हम लिखेंगे करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, अब फिर सर्किट कैसे कंप्लीट होता है सर? सर्किट कंप्लीट होता है कि इधर से ये करंट फिर फ्लो होके थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आयंस के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस, तो आयंस भी चलते हैं, तो उनके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आयंस में टूटेंगे, है ना, डिपॉजिट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होंगे, उसकी वजह से ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, बैटरी है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव डिपॉजिट होंगे, आयंस, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसकी वजह से अब हमें वो पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करने के लिए उसके साथ रेजिस्टर लगा दिया। जिस भी चीज को चलाना होता है उसको बोलते हैं लोड, और उसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो मान लो बल्ब चलाना है तो बल्ब का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस होगा। बाहर के इस सर्किट को कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, और अंदर के इस फिनोमिना को कहते हैं इंटरनल सर्किट, ठीक है ना। ये अंदर का ये फिनोमिना हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सर्किट जी, ठीक है ना। बाहर अंदर का जो फिनोमिना हो गया इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट में कौन फ्लो करते हैं, आयंस, ठीक है ना, आयंस होते हैं, आयंस होते हैं जी इंटरनल सर्किट के अंदर, ठीक है जी, यहां पे आयंस होते हैं। ये आ गए ऐसे, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और अंदर का सर्किट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट होता है। अंदर का सर्किट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये बैटरी का पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने यहां पे खोल दिया है भाई, ठीक है ना, पूरा जो है कच्चा चिट्ठा यहां पे हमने बैटरी का खोल दिया है। समझ गए जी, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए, बहुत ही बढ़िया। ये आपको पूरे तरीके से ये चीजें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इन चीजों में कोई डाउट हो। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो, ये जो हमने बैटरी यहां पे बनाई, अरे मेरे भाई, ये जो मैंने बैटरी यहां पे बनाई, ये
ठीक है जी। इधर देखो, अब इधर देखिएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये बाहर का सर्किट रेजिस्टर, लोड रेजिस्टेंस, ऐसे करंट फ्लो हुआ, ऐसे गया, फिर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आ गया, ठीक है ना, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आ गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। तो भैया इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये जो चीज है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको ऐसे शो किया जा सकता है, ऐसे, इसको ऐसे शो किया जा सकता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ऐसे शो किया जाता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, ऐसा नहीं होता, ये हायर पोटेंशियल का साइन होता है, लोअर पोटेंशियल का साइन होता है, आपको भी पता है ये बात। खैर अब सुनो, पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पे हो गया है, ओके। अब सुनिएगा, इसमें देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है ना, इसमें देखिएगा बड़े ध्यान से कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब ये जो चार्ज है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फ्लो है, अब इलेक्ट्रोलाइट के मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट के मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बोलो भैया, इलेक्ट्रोलाइट के मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चार्ज फ्लो होके जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चार्ज फ्लो होके जा रहा है, तो उस मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, होगा जी होगा, बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रोलाइट के मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो वो रेजिस्टेंस को यहां पे शो कर दो, बैटरी के साथ में लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव के साथ में, ये जनरली शो किया जा सकता है। आप इधर भी शो कर सकते हो कि सर पॉजिटिव के साथ में नहीं शो कर सकते, कर सकते हो, जनरली सिंबल इधर होता है, जनरली इधर होता है, दिखा इधर भी सकते हो, लेकिन शो उधर करते हैं, कन्वेंशन है ये। तो ये आर बोलते हैं इसको, स्मॉल आर, इसको बोलते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द चार्ज फ्लो। सेल का इलेक्ट्रोलाइट चार्ज के फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को या बाकी कोई भी रेजिस्टेंस है जो सेल ऑफर कर रहा है सर्किट में, इसके अलावा ये तो लोड है, ये तो जो चीज चलाई है वो तो एक्सटर्नल है, ठीक है ना, वो तो एक्सटर्नल है, ठीक है जी। ये क्या है? इंटरनल है। ये क्या है? इंटरनल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। कौन सा है? इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। राइटिंग की तरफ ध्यान दो यार, गजब राइटिंग है, गजब है कि नहीं है? लिख के बता देना है कि नहीं है यार, अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। कर्सिव एंड राइटिंग तो नहीं है, लेकिन अच्छा लिखा है कि नहीं लिखना ये जरूर बताना यार। मेरी लेफ्ट हैंड वाली स्टोरी तो आपको पता ही है, अरे लेफ्ट ये ठीक है ना, हाँ तब तो बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब इसके साथ में जो कनेक्टेड है, इसके साथ में जो कनेक्टेड है, देखो ये इलेक्ट्रोड्स को ऐसे दिखा दिया, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा दिया, जिसको बोल दिया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और ये जो रेजिस्टर है इसको ऐसे दिखा दिया। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया जी। इसको बोलेंगे क्या? सर क्या बोला था अभी अभी? लोड, या फिर सर अभी मेरे को एक और ध्यान आया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसको इंटरनल बोलते हैं दूसरा बैटरी वाले को, तो इसको हम इंटरनल बोलते हैं, तो इसको एक्सटर्नल क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं भाई, क्योंकि ये सर्किट कौन सा सर्किट है? एक्सटर्नल सर्किट। कौन सा सर्किट है जी? एक्सटर्नल सर्किट है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। ये इंटरनल सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ो, बैटरीज पे डिस्कशन जारी है भैया, बैटरीज पे डिस्कशन जारी है।
अगला टॉपिक क्या है? ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के ईएमएफ के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। देखो ध्यान से, सेल का ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये बात कर लूं। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में फोर्स है, नाम में फोर्स है तो धोखा मत खा जाना, बट इसकी डायमेंशंस या यूनिट्स वोल्टेज वाली ही होती हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट ही होती है ये एक तरीके की वोल्टेज ही है, ये एक तरीके की वोल्टेज ही, बस नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पुराने जमाने से चला आ रहा है, किसी ने चेंज ही नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, हम भी पढ़ रहे हैं भाई, नाम चेंज करने की फुर्सत कहां है, वहां पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, फिर तो चेंज करेंगे नाम। अच्छा अब इधर देखो जी, इधर देखो, अब ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये सेल हमने यहां पे लगाया, ये हमने यहां पे दिखाया है, ये स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ईएमएफ यहां पे दिखाते हैं भाई, ये ईएमएफ यहां पे दिखाते हैं। इसको ई से लिखते हैं, ई से, इससे लिखते हैं ई से, ठीक है ना। ऐसे जनरली ऐसे वाले ई से लिखा जाता है, दूसरा ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी ई से लिखना, कर्सिव ई लिखना क्या सर, नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई भी ई लिख सकते हो। बस थोड़ा सा फर्क दिखाते हैं, क्योंकि वो बड़े वाला ई जो होता है, दूसरे वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए फर्क दिखा देते हैं। हालांकि आप कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कोई रूल है, रूल कुछ नहीं है, सिंबल तो कोई भी यूज कर लो। कोई कह दे मैं तो रेजिस्टेंस को ई बोल लूंगा, बोल लो भाई। मैं तो बैटरी के जो है ईएमएफ को आर बोल लूंगा, बोल ले भाई। तो इसको एक तरीके का वोल्टेज है, ठीक है ना भाई। हम कहते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका मतलब होता है वो बैटरी का ईएमएफ है, वो बैटरी का क्या है, ईएमएफ है। समझ पा रहे हो कि भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये जो वोल्टेज होती है बैटरी की, ये इस पे प्रिंटेड होती है, ठीक है ना। ये इस पे क्या होती है, प्रिंटेड होती है भैया, कि भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, 25 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। ईएमएफ ऑफ अ सेल या ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। ईएमएफ या क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना ऑफर कर सकता है। अगले पेज पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, आगे मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना। ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कैन ऑफर। इसका मतलब होता है बैटरी ज्यादा से ज्यादा इतना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर सकती है। 25 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 25 वोल्ट दे सकती है, दे कम भी सकती है ना, वोल्टेज कम भी दे सकती है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 देगी। अगर ईएमएफ 25 लिखा है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 देगी, दे इससे ज्यादा भी सकती है भाई, ठीक है जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना बैटरी दे सकती है उसे कहते हैं ईएमएफ, उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं भाई। तो फिर सर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है? ये जो हम लिखते हैं V, इसको बोलते हैं वोल्टेज, वोल्टेज, या फिर बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या कुछ लोग इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या कुछ लोग इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। या तो इसे बोलेंगे वोल्टेज, या फिर बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है सर? सुनो मेरी बात, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? देखो, जो भी बैटरी है, ये जो नीचे नीचे का दिखा रखा है, इसको अलग कर देता हूं मैं, ये बैटरी का पोर्शन है, ये भी बैटरी के अंदर का ही पोर्शन है, ये आपको दिखा रखा है। ये मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं,
ए और बी, ए और बी यहां पे बैटरी के टर्मिनल हो गए। ए और बी यहां पे क्या हो गए? बैटरी के टर्मिनल हो गए। टर्मिनल्स ऑफ बैटरी क्या हो गए? टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ये बैटरी के टर्मिनल हो गए भैया। और कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस है, ये वो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, कनेक्टेड, इसको बोलेंगे कनेक्टेड अक्रॉस, ये भाषा बता रहा हूं भैया मैं, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। देखो एक काम की बात बताता हूं, काम की बात बताता हूं। होता क्या है कि भैया जब हम क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो मैं तो साथ साथ आपको समझाता चलता हूं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का ये मतलब है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का ये मतलब। लेकिन अगर मान लो कि भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, अब आप पहली बार घर पे होमवर्क कर रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो आपको और कोई समझाने वाला नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा उस लैंग्वेज को, ठीक है ना। आपको उस लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा? खुद समझना पड़ेगा। तो जब आप खुद उस लैंग्वेज को समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, खुद उस लैंग्वेज को समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए मैं चीजें लिखता हूं यहां पे कि ए और बी क्या है? टर्मिनल्स ऑफ बैटरी है। सिर्फ याद नहीं करवा रहा, लिख रहा हूं यहां पे, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको दिमाग में क्लियर रहे। जब भी ये चीजें बार बार देखोगे ना, आपके दिमाग में छप जाएंगी, तो आप क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनकी लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड करवाओगे अगर लिखा हुआ है तो। इसीलिए मैं लिखता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? मान लो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, वैसे तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना। मान लो कि उसमें लिखा है कि भाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, कि भाई रेजिस्टेंस आर जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो भैया ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हो गए जिसके अक्रॉस ये कनेक्टेड है। तो आगे बात करते हैं भाई, आगे अब क्या करेंगे? जो ये सर्किट हमने बनाया, ये सर्किट हमने बनाया, ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस जो कि कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो ईएमएफ है दैट इज ई, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब यहां पे देखिए, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो ईएमएफ है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, ठीक है ना। बैटरी के टर्मिनल्स कौन से हैं? ये इन्हें कहते हैं बैटरी के टर्मिनल्स, ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं टर्मिनल्स के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, इन्हीं टर्मिनल्स के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। मान लो बैटरी में से करंट निकल रहा है आई, बैटरी में से करंट निकल रहा है आई, ये इस आई की डायरेक्शन है, ये इस आई की डायरेक्शन है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूं ए और बी पॉइंट के बीच, इसके टर्मिनल्स के बीच, किसके? बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहां पे सबसे पहले बैटरी का साइन बनाओ, प्लस माइनस, बैटरी का साइन बना दिया भाई, प्लस माइनस। करंट ऐसे जा रहा है, करंट जाता है हायर से लोअर पोटेंशियल, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टर के साइन बन गए, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहां पे भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब देखिएगा यहां पे ए और बी पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ए से शुरू करूंगा और बी की तरफ जाऊंगा, किरचॉफ लॉ लगाओ, वी ए लिखो पहले। ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो भैया, ठीक है ना। पहले क्या आ रही है? प्लस की बैटरी आ रही है, प्लस की, तो क्या लिखोगे? माइनस ईएमएफ। उसके बाद माइनस का आ रहा है रेजिस्टर, माइनस का रेजिस्टर आ रहा है माइनस का, तो क्या लिखोगे? प्लस आई आर। कहां पहुंच गए? बी पे। समझे भाई? तो वी ए माइनस वीबी, इन दोनों को उधर ले जाओ, ई माइनस आई आर। ये वी ए माइनस वीबी को ही हम वी बोलते हैं, ये वी ए माइनस वीबी को ही हम क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं भाई, वी ए माइनस वीबी को ही हम वी बोलते हैं, और इसी को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर जो कि यहां पे लिखा हुआ आपके लिए, ठीक है ना। वी ए
प्लस का साइन है माइनस लिखा, माइनस का साइन है प्लस लिखा, वीबी पे पहुंच गए। वी ए माइनस वीबी ई माइनस आई आर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू वी। ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है ईएमएफ। यानी कि हमारे पास V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो गया, ई माइनस आई आर हो गया। अगर मान लो ये टर्म ना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि भाई V क्या है, E माइनस आई आर है, ठीक है ना, इसमें से ये टर्म घट रही है, ये टर्म माइनस हो रही है, माइनस हो रही है, माइनस हो रही है ना, माइनस हो रही है, E में से कुछ कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये E से छोटा होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये E से छोटा होगा। बराबर कब हो सकता है, बराबर कब हो सकता है, या तो I 0 हो जाए या R 0 हो जाए। समझ पा रहे हो? मान लो R 0 हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब होता है आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी जो कि दुनिया में नहीं होती कोई। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो देन पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, वरना पोटेंशियल डिफरेंस E से कम होगा। इसका मतलब यह हुआ, I 0 करके भी हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा लेकिन अगली स्लाइड में। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे R अगर हमने 0 कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या हो गए, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या हो गए, बराबर हो गए। ये केस है आइडियल बैटरी का, जिसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, उस बैटरी को आइडियल बैटरी बोलते हैं। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर हो जाएंगे, वरना कम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, ईएमएफ कह रहे हैं। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी कॉल्ड ईएमएफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। समझ गए? वेरी 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 टाइम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, स्टार मार्क कर दिया भैया। E में से कुछ कम हो रहा है तब V बन रहा है, तो V E से कम होगा, ठीक है ना, या फिर बराबर हो सकता है, या फिर बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा वो बता दिया, R 0 कर दो, आइडियल बैटरी ले लो, हो जाएगा बराबर। अच्छा सर, एक होता है ओपन सर्किट। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन इज कॉल्ड ईएमएफ। अब थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहे हैं, बोलने का तरीका चेंज हो गया। कैसे सर? सुनो, ओपन सर्किट का मतलब होता है कंप्लीट नहीं है सर्किट, सर्किट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब एक्सटर्नल नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब इसमें देखो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अगर सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं है, तो करंट 0 होगा, कोई करंट नहीं आएगा यहां पे। अगर कोई करंट नहीं आएगा तो A और B पॉइंट के बीच में, अब I 0 हो गया, ठीक है ना, I 0 हो गया तो V इज इक्वल टू E हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया भैया? EMF के बराबर हो गया, EMF के बराबर हो गया, ठीक है ना। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन, व्हेन द सर्किट इज ओपन इज कॉल्ड EMF। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं, बहुत क्लियरली इस बात को समझना कि भाई V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अगर I 0 हो जाए या R 0 हो जाए तो V और E बराबर हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि भाई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF बोला जाता है। वो कब कब हो सकते हैं? या तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, यानी कि आइडियल बैटरी का केस हो, या फिर ओपन सर्किट हो। ओपन सर्किट का मतलब कि सर्किट कंप्लीट नहीं है।
अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट जीरो होगा, कंप्लीट ही नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट ही नहीं किया, तो उस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू दो केसेस में हो सकती है, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए या फिर ओपन सर्किट यानी कि बैटरी में करंट जीरो हो जाए। दोनों ही केसेस में V और E क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए? यस सर, समझ गए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो बैटरी आपको ऑफर कर पा रही है ओपन सर्किट के केस में या आइडियल बैटरी के केस में, ओपन सर्किट I0, आइडियल बैटरी स्मॉल r0, दोनों केसेस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपको बैटरी ऑफर कर पा रही है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक जी। अब इस सर्किट के दो टाइप के सर्किट होते हैं, मतलब इस सेल्स के दो टाइप के सर्किट बनाए जा सकते हैं। एक होता है सेल को डिस्चार्ज करना, एक होता है सेल को चार्ज करना। मान लो आपका मोबाइल है, आपको मोबाइल चार्ज कर लिया आपने, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई। अब आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, कुछ भी कर रहे हो हैं। सबकी होती है यार, नहीं सबकी नहीं होती। मैं हूं नहीं है, सच में नहीं है भाई। यकीन नहीं हो रहा, बहुतों को यकीन नहीं होता, लेकिन है यार, सच्चाई है, क्या कर सकते हैं, सच्चाई है ये। डिस्चार्जिंग सर्किट, डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को यूज कर रहे हो, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी को दोबारा आपने चार्ज पे लगा दिया, मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया, उसे बोलते हैं चार्जिंग सर्किट। तो पहले हम डिस्चार्जिंग सर्किट की बात करते हैं। डिस्चार्जिंग सर्किट वो होता है जो अभी हमने बनाया, जो अभी हमने बनाया था ना वो डिस्चार्जिंग ही था, जो अभी हमने बनाया था वो डिस्चार्जिंग ही था, ये डिस्चार्जिंग ही है भैया। इसमें से बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, बैटरी सर्किट को चला रही है, ठीक है ना, बैटरी सर्किट को चला रही है। यहां से इसकी पहचान ये होती है कि करंट फ्लोज आउट, करंट फ्लोज आउट, इसकी पहचान बता रहा हूं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपको करंट बाहर निकलता हुआ दिखे उसको डिस्चार्जिंग सर्किट कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि बैटरी करंट दे रही है पूरे सर्किट को, बैटरी पूरे सर्किट को करंट दे रही है। ये पॉइंट को ए बोला था, ये पॉइंट को बी बोला था, इसको भी हम ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। देखो इन दोनों में कुछ भी नहीं है, इसको ए बोलोगे तो इसको ए बोल सकते हो, यहां पे बी है इसको भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। प्लस माइनस बैटरी के तो बन गए, रजिस्टर के बनाने हो तो बना सकते हो। देख लो जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से रजिस्टर के साइन बनते हैं। बैटरी के जो साइन है वो ऐसे के ऐसे बनते हैं, जिनको नहीं पता ध्यान दो, बैटरी के साइन ऐसे के ऐसे बनते हैं, रजिस्टर के साइन करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बनते हैं। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमेशा, ठीक है जी। चलो अब ये बात हमें क्लियर हो गई है। अभी अभी मैंने बोला, क्या बोला सर, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस IR, इसी को क्या बोलते हैं, V। ये पहले बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा भाई। यानी कि पहले ये जो पढ़ा था ना हमने, ये जो पढ़ा था ना, जो अभी तक कर रहे हैं, ये डिस्चार्जिंग सर्किट ही है, ये डिस्चार्जिंग सर्किट ही है। इस सर्किट में बैटरी करंट दे रही है, बैटरी करंट दे रही है भैया, डिस्चार्जिंग सर्किट है। अच्छा इधर आ जाओ, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी तो ए और बी है भैया, ये ए और बी है तो ये भी तो ए और बी है। इसके बीच में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर, करंट कितना है, आई, ठीक है ना, बड़ा रजिस्टर लगा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या VA माइनस VB को आप I इंटू कैपिटल R नहीं बोल सकते? क्या VA माइनस VB को आप I इंटू कैपिटल R नहीं बोल सकते? I इंटू कैपिटल R, खत्म।
एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप E माइनस आई आर भी बोल सकते हो या I इंटू कैपिटल R भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये मेन बात आपको याद रखनी है। इसको E माइनस आई स्मॉल आर भी बोल सकते हो या फिर I इंटू कैपिटल R भी बोल सकते हो, या फिर I इज इक्वल्स टू EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हो। EMF I क्या होता है, V बाय आर होता है। I क्या होता है, V बाय आर। यहां पे वोल्टेज क्या है, E, और रेजिस्टेंस दोनों ऐड कर दो, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं बेटा, सब दोनों में सेम करंट जा रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो मतलब दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये भी याद रखना है। मतलब आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, लर्न कर लो ये दोनों चीजें, सर्किट में काम आएंगी। अभी सर्किट्स को सॉल्व करने में काम आएंगी। अभी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा भाई सर्किट्स को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा भाई, तो सॉल्व करना सीखने के लिए जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। चलो फिर आओ आगे बढ़ते हैं। अरे सवाल आ गया सर, सवाल आ गया। हाँ चलो, अब आ गया है सवाल हमारे पास। सवाल क्या है देखो जरा। द EMF of a cell is E volts and internal resistance is small r ohm. The resistance of the external circuit is also small r ohm. The potential difference across the cell is पता नहीं क्या बोल रखा है सर, पता नहीं क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे सर। सुनो देखो, ये कह रखे EMF, ये सर्किट है, मैं आपको दिखा देता हूं। हा, मुझे ठंड लग रही है लेकिन ये स्क्रीन गर्म है तो मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। ठंड में हाथ सेक के मजा आता ना, इससे हाथ सेक पा रहा हूँ मैं। ये गर्म इतनी है कि अभी तक यहाँ तक फील हो रही है मेरे को। हाँ, तो EMF ऑफ अ सेल, अरे ये रेजर जाओ भैया, कहाँ तुम अभी घूम रही हो। EMF ऑफ अ सेल इज E वोल्ट्स, E लिख दो इसको, ऐसा वाला E भी लिख सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर ओम, द रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट इज ऑल्सो स्मॉल आर ओम, मतलब ये कैपिटल R की वैल्यू भी स्मॉल आर ओम है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल पूछा हुआ है, सेल के अक्रॉस, मतलब ये पूछा हुआ आपसे, ये पूछा हुआ है आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। अच्छा I क्या होगा, I निकाल लो, ठीक है ना। ये E कैपिटल E दूसरे वाला लिखा हुआ है, I निकाल लो तो काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में I नहीं गिवन, तो I की वैल्यू निकाल लें। I क्या होगा बेटा, V बाई आर होता है, तो वोल्टेज E है। रेजिस्टेंस टोटल बताओ 2R है कि नहीं है, बताओ रेजिस्टेंस 2R है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बन गया 2R इंटू R, तो R से R कट गया, E बाई 2, R से R कट गया, E बाई 2, खत्म। ये आंसर है। पोटेंशियल डिफरेंस E बाई 2 है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस E बाई 2 है। क्या है, E बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी E बाय 2। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे भाई, क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो फिर आओ, फिर आगे आओ आगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ो। इतनी देर में पानी भी पी लेता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल in an open circuit is 2.2 volt. When a resistor of 5 ohm is connected across the terminals of a cell, the potential difference between the terminals of a cell is found to be 1.8 volt. The internal resistance of the cell is, ध्यान से सुनो, 2002 में सवाल आया था, 2002,
पुराना है, 20 साल पुराना सवाल है, लेकिन आज भी इसकी चमक वैसी की वैसी है। सवाल देखो, कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब होता है, ओपन सर्किट के अंदर हमें पता है कि V और E बराबर होते हैं, V और E बराबर होते हैं, तो उसमें कह रहा है कि ये 2.2 वोल्ट है। मतलब इससे हमें ये मिल गया कि E की वैल्यू 2.2 वोल्ट है। इससे हमें ये हासिल हो गया, इससे हमें ये हासिल हो गया पहली लाइन से। आगे कनेक्ट करो। When a resistor of 5 ohm is connected across the terminals of a cell, the potential difference is found to be 1.8. अब इसको क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, ये इधर देखो क्या कह रही है। अब इसको 5 ओम से कनेक्ट कर दिया भाई, अब इसको 5 ओम से कनेक्ट कर दिया भाई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। ये 5 ओम यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 1.8 मिल रहा है। भाई ईएमएफ तो फिक्स है, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, ये तो फिक्स होती है किसी भी बैटरी के लिए, ठीक है ना। ये फिक्स हो गई कि ईएमएफ 2.2 वोल्ट है। अब कह रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस मिल रहा है, ये ए बी, ये भी ए बी बोल सकते हैं। अब कह रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के अक्रॉस मिल रहा है वो 1.8 मिल रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर होता है। ये 1.8 है, ये 2.2 है, ठीक है ना, और माइनस आई आर, माइनस आई आर, ना तो हमें आई पता ना आर पता, छोटा आर ही तो निकालना है। क्या निकालना है, छोटा आर निकालना है जी, छोटा आर। तो ये पता है, ये पता है, आई आर नहीं पता, कोई बात नहीं। आई आर होगा 2.2 में से 1.8 घटाओ 0.4 ओम, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, 0.4, इन दोनों का प्रोडक्ट 0.4 आ गया जी। चलो अब इधर आओ, इधर आओ जी। पोटेंशियल डिफरेंस को I इंटू कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, I इंटू कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, अभी बताया था। I इंटू कैपिटल आर भी बोल सकते हैं भाई, ठीक जी। I इंटू कैपिटल आर बोला जा सकता है, इसे बिल्कुल बोला जा सकता है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 1.8। I पता नहीं, कैपिटल आर 5 है, तो I आ जाएगा जी 1.8 बाय 5 एम्पियर, ठीक है जी। I निकालने के लिए ये हमने यहां पे काम कर दिया। अब बस इसको पुट करना है 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। I कितना है, 1.8 बाय 5 और इंटू स्मॉल आर, तो ये 0.4 है, ठीक है ना, ये 0.4 है भाई। क्लियर हो गया। तो स्मॉल आर की वैल्यू कुछ नहीं करना, 5 इंटू 0.4 बाय 1.8, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो ये 20 बाय 18 हो जाएगा, यानी कि 10 बाय 9, 10 बाय 9 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो जरा, 2002 में सवाल आया था, लेकिन आज भी बढ़िया सवाल कहलाता है, आज भी बढ़िया सवाल कहलाता है भाई। 2002 में सवाल आया था। पोटेंशियल डिफरेंस 1.8, ईएमएफ 2.2, माइनस आईआर, आईआर की वैल्यू 0.4, आईआर की वैल्यू 0.4 आ गया, खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया भाई, ठीक है जी। सवाल ही खत्म कर दिया सर, सवाल ही खत्म कर दिया, कमाल हो गया सर, कमाल हो गया, ठीक है जी। क्रिस्टल क्लियर। 10 बाय 9 आंसर आ गया, 10 बाय 9 आंसर आ गया भाई। चलो आगे देखते हैं। ग्राफ इन डिस्चार्जिंग सर्किट, इसका एक ग्राफ है जो हमें पढ़ना होता है, इसका जो ग्राफ है वो हमें एक पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, देखो जरा, कौन सा ग्राफ पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है V और I के बीच ग्राफ, V और I के बीच ग्राफ। V होता है जी E माइनस आई आर, है ना, तो इसको लिख सकते हो माइनस आई आर प्लस ई, लिख सकते हो,
या इसको लिख लो माइनस आर आई प्लस ई। लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो जी। अच्छा, अब इसको कंपेयर करो। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ग्राफ के लिए इक्वेशन पता होनी चाहिए। सर ये उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हो? बात तो वही है, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं यार, इसलिए उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, वरना मेरे को कोई शौक थोड़ी है। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस में क्या है? वोल्टेज, एक्स एक्सिस में करंट है। तो वोल्टेज y है, करंट एक्स एक्सिस में है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ये बात क्लियर है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बात क्लियर है? यस सर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पूरे तरीके से क्लियर है। इसकी जो स्लोप है वो माइनस आर है। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो माइनस आर होगी, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप है भाई। और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है वो ईएमएफ के बराबर है। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब होता है ग्राफ वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, वो ईएमएफ के बराबर है भाई। ये बातें याद रखनी है, याद होनी चाहिए कि इस ग्राफ, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने। ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्लोप आप देख पा रहे हो, एंगल ऑब्ट्यूस है। जब भी एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो tan थीटा नेगेटिव होता है। tan थीटा को ही स्लोप कहा जाता है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव है। कितनी स्लोप है इसकी? माइनस आर। इसकी स्लोप माइनस आर बताएगी। इसकी स्लोप माइनस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्लोप बताएगी। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कहां कट करता है, ये कितने डिस्टेंस पे, ये ईएमएफ होता है। ये कितने डिस्टेंस पे कट करता है, ये ईएमएफ बताता है भाई। स्लोप होती है माइनस आर, इंटरसेप्ट होता है ईएमएफ। दोबारा बता रहा हूं, स्लोप होती है माइनस आर, ईएमएफ होता है इंटरसेप्ट। ठीक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्राफ याद रहेगा? यस सर। किसके बीच का ग्राफ है? V और I के बीच का ग्राफ है। कौन सा सर्किट है? डिस्चार्जिंग सर्किट है। कई बार नहीं भी लिखा होता तो सिंपली फिर आप इसको भी यूज फिर भी कर सकते हो। 2009 में सवाल आया था, थ्योरी बेस्ड सवाल है। स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल of EMF E internal resistance R as a function of I through it, the slope and intercept of the graph between V and I, then अरे स्लोप कितनी है? माइनस आर, इंटरसेप्ट कितना है? E। खत्म। अरे अभी तो देखा, स्लोप कितनी है? माइनस आर, इंटरसेप्ट कितना है? E। खत्म, खत्म। याद ही था, याद होगा। 2009 फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है भाई। 15 सेकंड, खत्म। 15 सेकंड का सवाल है भाई। एक बार बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, टिक कर दो आराम से। अब आ जाओ चार्जिंग सर्किट पे। सर चार्जिंग सर्किट कौन सा होता है? चार्जिंग सर्किट वो होता है जिसमें सेल को जबरदस्ती चार्ज किया जाता है। सेल को जबरदस्ती चार्ज किया जाता है। मान लो अब सेल यहां पे करंट दे नहीं रहा, सेल करंट ले रहा है। इधर देखो, ऐसे करंट दे रहा है। इसकी पहचान ये होती है, उसका उल्टा इसकी पहचान है कि करंट उसमें क्या था। देखो उसका दिखा देता हूं मैं आपको। इसकी पहचान क्या थी? अरे करंट फ्लोज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। इसमें क्या आएगा? करंट फ्लोज into the positive terminal of battery। सर एक बात बताओ, ऐसा हो कैसे जाएगा? भैया एक बात बताओ, ऐसा हो कैसे जाएगा? या तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कनेक्ट कर दो इससे, ये दोनों टर्मिनल ए और बी हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कनेक्ट कर दो, हो जाएगी ये चार्ज, सेल चार्ज हो जाएगा, इसमें उल्टा करंट बहने लगेगा। या फिर इसके मुकाबले में बड़ी बैटरी लगा दो। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 25 वोल्ट की बैटरी लगा दो, चार्ज होने ये चार्ज होने लगेगी उस बैटरी से।
समझ पा रहे हो? जैसे पावर बैंक चार्ज करता है मोबाइल को, पावर बैंक भी बैटरी है, मोबाइल के पास भी बैटरी है। पावर बैंक मोबाइल की बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है। समझ पा रहे हो? तो इसमें बैटरी के साइन प्लस माइनस बना दो, फिर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है भाई, इसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। समझ गए? हाँ, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव तो वही रहे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गए। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। वी ए से शुरू करो, ए से बी जा रहे हैं हम, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है? ए से बी, रास्ते में कौन मिली? बैटरी। प्लस की बैटरी है तो माइनस लिखेंगे, प्लस का रेजिस्टेंस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस का रेजिस्टेंस है तो माइनस लिखेंगे। कहां पहुंच गए? बी पे। कहां पहुंच गए? बी पे, ठीक है जी। प्लस की बैटरी है तो माइनस लिखेंगे, प्लस का रेजिस्टेंस है तो माइनस लिखेंगे। तो वी ए माइनस वी बी ई प्लस आई आर, और इसी को वी बोलते हैं भाई। यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई प्लस आई आर आ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा है। ये पहले की बातें थी कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा है। समझ गए? ये चार्जिंग की बात है, चार्जिंग सर्किट, जिसमें बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी बेचारी डिस्चार्ज हो रही है, यूज हो रही है। आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, सब खेल रहे हो, तो वो डिस्चार्जिंग है। पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया है तो वो डिस्चार्जिंग है जी। समझे कि नहीं समझे? समझे? समझ गए सर? समझ गए? आओ फिर आगे आओ। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी को अगर आप जल्दी खराब करना चाहते हो तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो। जिस तरीके से किसी रजिस्टर को आज हमने पढ़ा कि शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है, बस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो। कैसे सर? देखो, नॉर्मल सिचुएशंस में ये होता है कि कोई ना कोई चीज हम बैटरी से चलाते हैं, ठीक है ना? करंट कितना होता है? ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना? इसमें करंट आ गया। मान लो अब बैटरी के दो टर्मिनल लिए आपने, ये ए और बी इसके दो टर्मिनल हैं, बैटरी के दो टर्मिनल लिए, दोनों टर्मिनल्स को पकड़ के एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। दोनों टर्मिनल्स को पकड़ के एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इससे बैटरी को आप जल्दी डेड कर सकते हो, जल्दी खराब कर सकते हो। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर बीच में लगाओ ही नहीं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर बीच में लगाओ नहीं, दोनों टर्मिनल पकड़े कनेक्ट कर दिए। बैटरी खराब करने के लिए बढ़िया आइडिया है। द एंड्स ऑफ अ बैटरी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। ठीक है जी, शॉर्ट सर्किट यही तो होता है, एंड्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट करना हो तो उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, यहां पे करना है तो यहां से कर दो। अब यहां पे कैपिटल आर तो बचा नहीं, करंट कितना आ गया? ई बाय स्मॉल आर। ई बाय स्मॉल आर, पहले करंट देखो कितना था, अब करंट देखो कितना है। अब ज्यादा है या पहले ज्यादा था? पहले डिनोमिनेटर बड़ा था तो ये करंट छोटा होगा, अब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टर है ही नहीं, तो ये करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट एकदम से लार्ज करंट जाएगा, इसमें से एकदम से बड़ा करंट जाएगा, लार्ज करंट जाएगा, क्योंकि करंट इंक्रीज हो गया। तो बैटरी का रैपिड डिस्चार्ज होगा, तो बैटरी का रैपिड डिस्चार्ज होगा भाई, बहुत जल्दी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगी। रैपिड डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि करंट ज्यादा हो गया, तो बैटरी रैपिड डिस्चार्ज शो करेगी भाई, रैपिड डिस्चार्ज। समझ गए? रैपिड डिस्चार्ज शो होगा भैया यहां पे, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ बैटरी। आगे बढ़ो। प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट When short circuited gives a current of 3 एम्पियर। जब इसको शॉर्ट सर्किट किया तो 3 एम्पियर का करंट आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है,
जब शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो करंट होता है E बाई आर, याद है हमें। तो जब शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो करंट होता है E बाई आर। करंट कितना है 3, E कितना है 1.5, R निकालना है तो R कितना होगा 1.5 बाय 3, 1.5/3 यानी कि 1/2 ओम, यानी कि 0.5 ओम। खत्म। कहाँ है ये रहा, समझ गए? यूनिट लगा दो, सब में लगी नहीं हुई। 0.5 ओम, समझे? सिंपल सी बात है भाई, वोल्टेज दी हुई है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। खत्म बात। शॉर्ट सर्किटिंग है ये, बैटरी की क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग है। तो शॉर्ट सर्किटिंग पे भी एक सवाल हो गया भाई, मुबारक हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेल्स को कंबाइन करेंगे सीरीज पैरेलल में। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले सेल्स को कंबाइन करेंगे, फिर हम सेल्स को कंबाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है ना। आज वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो आज कोई शुरू करने का मतलब है भी नहीं, ठीक है ना। वैसे भी लेक्चर तकरीबन 1.5 घंटे का हो ही चुका है। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर की करते हैं समाप्ति। और अगले लेक्चर में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि सेल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जिंदा रहने का मतलब जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दिल से जिंदा रहिएगा, पढ़ते रहिएगा बड़े प्यार से। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।